हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जिसका आंसर आते जाता है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो रिवीजन क्लास 6 है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इससे संबंधित प्रीवियस क्लास जो है आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट जो है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर बनाया गया है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं बता दूं तो एंटोनी लेवोसियर नाम के जो वैज्ञानिक हैं वे जो है रसायन शास्त्र के जनक हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है, यानी कि इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है कहलाता है धनावेशित हिस्सा। फ्रेंड, परमाणु में जो है नाभिक होता है, ठीक है, केंद्रक होता है, तो उसमें जो है दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है प्लस आवेशित होता है, धनावेशित होता है, और कौन सा उदासीन होता है? तो देखिएगा, ये जो है धनावेशित होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी मैंने बताया था प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? तो इसमें जो है देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अणु के भाग हैं, लेकिन फोटोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत तत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने खोजा था। अगर ईयर पूछा जाए तो 1911 में इन्होंने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैडविक ने की थी। तो कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, 1932 में किया था चैडविक ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो अणु परमाणु कण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। ठीक है, ड्यूट्रॉन जो है अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन को जो है एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, इसीलिए जो है ये प्रतिकण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन ऐसे कहा जा सकता है पॉजिट्रॉन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें मूलभूत कण कौन सा है? मूलभूत कण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्क। ठीक है, क्वार्क जो है मूलभूत कण है। देखिएगा, हमारे आसपास जो है सभी पदार्थ जो है मूलभूत कण होते हैं के बने होते हैं, जिसमें से जो है दो मूल प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक क्वार्क है और एक लैप्टॉन। अगर क्वार्क की जगह पे लैप्टॉन होता तो लैप्टॉन को आप टिक लगाते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल कौन सा है? हिग्स बोसॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन का जो पार्ट है, यानी कि दूसरा रूप जो होता है भारी हाइड्रोजन जिसको कहा जाता है, उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसका नाम जो है ड्यूटेरियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश जो है बीटा कण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहा जाता है, वो किसके द्वारा भरा जाता है? ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के कण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है 18 और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? मैंने पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो प्लस होता है सम करने पर जो टोटल निकलता है, ठीक है, वो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको 18 और 20 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको मिलता है 38। ठीक है, तो 38 जो है, अगर इलेक्ट्रॉन 18 और 20 जो है न्यूट्रॉन होगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 38 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग जो है द्रव्यमान संख्या होगी किसी भी नाभिक की। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो देखिएगा इसमें जो है दिया गया है, द्रव्यमान संख्या दिया गया है 242 और परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या दिया गया है 94। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब प्लस करते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात होता है। तो हम क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है तो हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 242 में जो है हम क्या करेंगे, 94 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी मिलेगी? अगर हम 94 को माइनस करेंगे 242 से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा फ्रेंड? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है समस्थानिक या आइसोटोप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है, वो समान होता है, उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स या समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, आइसोटोप्स में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बैकुरेल ने किया था, ठीक है, बैकुरेल ने किया था रेडियो एक्टिविटी की खोज। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट रसायन विज्ञान के PYQs। तो आज का सेशन आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।